नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जिस ढंग से आहिस्ता आहिस्ता 2 साल तक चलने वाला इजराइल और हमास का जंग जो है वो खत्म होने को है, वो देखकर ऐसा लगता है कि पूरा हमास यानी जो गाजा बेल्ट है, गाजा पट्टी है, उसको बेचिराग करके ही ये जंग खत्म होगी। और जिस ढंग से ट्रंप ने उनको धमकी दी है, या तो जंग बंद करो, यानी नेतन्याहू ने नहीं धमकी दी है, धमकी ट्रंप ने दी है और हमास को दी है कि जो समझौता या उसका ड्राफ्ट ट्रंप ने तैयार किया है और जिसको नेतन्याहू ने मान्यता दी है, वो हमास अगर स्वीकार नहीं करता तो सारे के सारे हमास को नर्क में जाना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि नेतन्याहू जो कुछ कर रहे वो इतना आसान नहीं है। वो पूरी प्लान की तहत हुआ है। हमेशा एक बात होती है, अब 2 साल होने को आए, जो कुछ हमास ने 2 साल पहले किया था, इसराइल में घुसकर 1200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था, भाग कर लेके गए, उसमें से कुछ 800-900 लोग छोड़ दिए गए, और बीच में 60,000 से ज्यादा गाजा के लोग मारे गए। और सिर्फ गाजा बर्बाद नहीं हुआ, तबाही सिर्फ गाजा की नहीं हुई है, उसके साथ साथ हमास को सपोर्ट करने वाला ईरान, लेबनान, लीबिया, सीरिया, जो जो कोई है, यहां तक कि कतर पर भी नेतन्याहू ने यानी इजराइल ने मिसाइल दागे। इसका मतलब साफ है कि कुछ प्लान के तहत नेतन्याहू आगे चल रहे। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ये सब शुरू हुआ, उस वक्त नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली थी। इजराइल में जो गठबंधन की सरकार है, उसमें नेतन्याहू को हटाने की कोशिश चल रही थी। तो ऐसे में यानी जो सरकार स्टेबल नहीं थी, वो सरकार और 2 साल चली है। नेतन्याहू आज भी इजराइल के प्रधानमंत्री है और जो कुछ करना है वो कर रहे हैं। और जो कुछ हुआ है वो अगर हम देखें तो समझने की जरूरत है, ये बार बार होने वाली छुटपुट घटना नहीं है। इसके लिए मुझे याद है कि मैंने एक बार हिंदी में या मराठी में उसका जिक्र किया था। ये एक तरीके से लैंड एक्विजिशन चल रहा है। जब सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करती है, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन ये जमीन इजराइल की अपनी नहीं है। ये जमीन गाजा के जो पैलेस्टीनी मुस्लिम है, अरब है, उनकी है। और वो तो आसानी से देने वाले नहीं थे। लेकिन अब जिस ढंग से मध्य और उत्तर गाजा में पूरा बेचिराख हुआ है, और जो कुछ गिने चुने पैलेस्टाइनी बचे हैं वो साउथ गाजा में है, इसका मतलब आधे से ज्यादा उत्तर का हिस्सा जो है गाजा का, वो क्लियर हो गया। और वही तो इजराइल को अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था। बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन कुछ 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी। जो प्रोजेक्ट भारत से निकलकर एक रास्ता, एक रूट निकाला जा रहा है, जो भारत से निकलकर ईरान से होकर अफगानिस्तान से होकर सऊदी अरेबिया, यूएई होकर इजराइल से निकलेगा, और इजराइल के उस साइड के समंदर में हाइफा बंदर के पास उसका आगे का रास्ता खुल जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई IMEE वगैरह ऐसा कुछ, इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह, जैसे चाइना का वो जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव क्या बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह, उसी ढंग से डायरेक्टली मध्य एशिया और यूरोप की तरफ जाने वाला
जो सप्लाई चेन का रोड एक नया निकालना था, और उससे एक तरीके से सुएज कैनाल को बगल देकर ये प्रोजेक्ट चलेगा। और ये वैसे तो नई आइडिया नहीं है, इजराइल की जमीन से निकलकर, जॉर्डन नदी से इजराइल की जमीन पर निकलकर सीधे जो क्या बोलते हैं उसको, मध्य सागर या अटलांटिक सागर में निकलेगा, ऐसा कुछ रास्ता उसका प्रोजेक्ट था, जिसका नाम था बेन गुरियन कैनाल। जैसे सुएज कैनाल है वैसे ही, लेकिन ये क्या नाइल की तरफ से नहीं जाएगा, ये जॉर्डन नदी से निकलेगा और आगे इजराइल क्रॉस करके उस समुद्र के पास निकलेगा। ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है जिसका नाम डेविड बेन गुरियन कैनाल रखा गया था। तो इसके लिए जो जमीन थी, जो उसका नक्शा मैंने देखा है, वो बिल्कुल गाजा के नजदीक से जा रहा है। अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल रूट बनाना है और उसके लिए कैनाल बनाना है, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर वो गाजा के बिल्कुल पास से निकल रहा है, भले जमीन इजराइल की आज की है, लेकिन 2 साल पहले जब ये जंग छिड़ गई, उस वक्त उससे कुछ 40-50 किलोमीटर दूर गाजा की सरहद शुरू होती है, सीमा शुरू होती है। तो वहां से गाजा आराम आराम से मिसाइल छोड़कर इस कैनाल का नुकसान कर सकता था। और इसलिए पहले गाजा की वो जमीन सिक्योर करना और वहां की कैनाल की सुरक्षा पक्की करना इंपॉर्टेंट था। और मैं मानता हूं कि ये जंग जो छिड़ गई है, उसका एक कारण हमास है, लेकिन दूसरा कारण इजराइल के इंटेंशन भी है। इजराइल वो पूरा जॉर्डन नदी से समुन्द्र की तरफ, वेस्ट की तरफ निकलने वाला कैनाल बनाना चाहती है। इसके लिए हमास की कुछ जमीन, कुछ समझो 100-150 किलोमीटर अंदर तक जो गाजा की जमीन है, उस पर हमास का अधिकार ना रहे, ये इंटेंशन इजराइल का हो सकता है। और जो कुछ हमास ने की वो गलती की, और एक तरीके से कारण दे दिया उन पर हमला करने के लिए। और इतना बड़ा हमला करने के लिए हमास ने एक तरीके से इजराइल को कारण दे दिया, और वो चुप हो चुका है। अगर दक्षिण का हिस्सा छोड़कर 2/3, 2/3 हिस्सा अगर गाजा का आज बेचिराख हुआ है, तो वो कैनाल जो इजराइल बनाना चाहता है, इसके लिए सिक्योरिटी की गारंटी हो गई है। तो एक बात है। और दूसरी बात है कि शायद उस प्रोजेक्ट पर ध्यान रखते हुए उसी कैनाल के सिक्योरिटी के लिए अमेरिका भी चाहती है कि गाजा का प्रॉब्लम ही खत्म कर दे। एक कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे कि गाजा की जो जमीन है वो इजराइल कब्जा नहीं करेगी, लेकिन वहां हमास या जो टेररिस्ट है उनको साफ किया जाएगा। और वहां दुबई जैसा कुछ बड़ा नया सिटी, नया क्या बोलते मजा वगैरह करने की जो सुविधाएं होती है, टूरिस्ट सेंटर बनाया जाएगा, जैसे दुबई या अबू धाबी बनाया गया है। ये ट्रम्प की आइडिया है, और शायद नेतन्याहू और ट्रम्प ने उसमें हाथ मिलाया, और इसलिए ट्रम्प नेतन्याहू के पीछे खड़ा हो गया। हाँ, एक बात हमें यह भी समझनी चाहिए कि नेतन्याहू ने पिछले 2 साल में जो कुछ कर दिखाया है, और दुनिया भर के अलग अलग लोग उनके खिलाफ बोल रहे, इजराइल के खिलाफ बोल रहे, लेकिन नेतन्याहू ने परवाह नहीं की है। जो जो देश हमास के साथ खड़ा होगा उस पर भी उल्टा हमला कर दिया, और उनको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, कमजोर कर दिया। मानो एक तरीके से मिडिल ईस्ट में आज सबसे बड़ा बॉस कौन है, तो नेतन्याहू यानी इजराइल है। तो ये कैसे कर पाए? एक तरीके से मुझे लगता है कि जिस ढंग से श्रीलंका तमिल बाहों की टेररिज्म से मुक्त हुआ, बिल्कुल वही मॉडल नेतन्याहू इस्तेमाल कर रहे। मुझे याद है 10-12 साल पहले कभी
क्या उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन राजपक्षे नाम के प्रेसिडेंट चुनकर आए थे श्रीलंका में। उन्होंने लोगों को बताया था, अपने वोटर को, कि अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाते हो तो मैं 1 साल में एलटीटीए से, तमिल बागों से आपको छुटकारा दे दूंगा। और असलियत में उन्होंने एक एक करके तमिल बाग को खत्म कर दिया। एक भी तमिल बाग बचा नहीं है। और पिछले 10 सालों में हमने कभी सुना तक नहीं कि भाई श्रीलंका में कोई टेररिज्म की एक्टिविटी हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बचा ही नहीं। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि एक सीमा रेखा बनाई थी, भाई जो जो कोई तमिल बाग है, जाफना में है, नॉर्थ श्रीलंका में है, इस रेखा के, इस लाइन के यहाँ आ जाओ, आपके लिए छावनियां बनाई है, खाने पीने की सुविधा है। 90 दिन के बाद जो उस तरफ बचेगा उसको बाघ समझकर मारा जाएगा। बच्चा बूढ़ा देखा नहीं जाएगा, हर एक को मारा जाएगा। और मार दिया गया और प्रॉब्लम खत्म हो गई। ह्यूमन राइट्स वालों ने बहुत चिल्लम चिल्ली की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। आज दुनिया भूल गई है तमिल बाघों को। तो क्या नेतन्याहू श्रीलंका की जो बात है वो गाजा में दोहरा रहे? मुझे तो लगता है कि एक तरीके से, हाँ, उनका नाम गोटाबायो राजपक्षे था, तो गोटाबायो राजपक्षे ये मानो एक तरीके से नेतन्याहू के शरीर में घुस गया है कि एक भी हमास वाला नहीं होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए, बस खत्म। हमास ये चीज ही खत्म होनी चाहिए, उसको हिस्ट्री से भी साफ कर देंगे। तो जो कुछ चल रहा है और जो ट्रंप ने जो उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखा है, वो साफ है कि हमास नहीं होना चाहिए ना। उसके इसके बाद जंग खत्म होती है, उसके बाद गाजा में कोई भी हमास नाम लेने वाला भी नहीं होना चाहिए। ना कोई वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में हमास का रहेगा, ना कोई हमास का हथियारबंद रहेगा, ना हमास के पास हथियार रहेंगे। मतलब साफ है, गाजा से हमास का नामो निशान मिटा दो। और इसके लिए जरूरी था राजपक्षे पैटर्न। और बिल्कुल राजपक्षे पैटर्न अगर नेतन्याहू ने पिछले 2 साल में कर दिया है, और इसमें परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे याद आता है कि जब यह सब हुआ था, उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाले, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह दौड़ दौड़ कर आए थे। राजपक्ष ने बोला था यहाँ कदम नहीं रखना, ना नौ जहाज लेकर आना, ना हवाई जहाज से आना, आना ही नहीं। श्रीलंका के भूमि में ह्यूमन राइट्स का कोई भी आना नहीं चाहिए, आयत उसको भी जेल में डाल देंगे। और कुछ नहीं, 10 साल में सब लोग तमिल बाग भूल गए, टेररिज्म भूल गए। तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल यही गाजा में होने जा रहा है। राजपक्षे पैटर्न गाजा में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हम शायद 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हमास नाम नहीं सुनेंगे। 2019 के बाद, 370 हटाने के बाद, पिछले 4-5 साल में आपने कभी कश्मीर के मामले में हुर्रियत का नाम सुना है? नहीं। जो बहुत सारे हुर्रियत लीडर्स कॉन्फ्रेंस वगैरह जो चलता था, हुर्रियत का नामो निशान मिट गया है इंडियन कश्मीर से। तो बिल्कुल वही हमास के लिए, गाजा के लिए होने जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के शरीर में मानो राजपक्षे घुस गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।